हेलो एवरीवन, बिना कुछ करे रेगुलर इनकम चाहिए, वो भी जिंदगी भर? अगर हाँ तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए। म्यूचुअल फंड में हम हमेशा बात करते हैं एसआईपी की, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की, जहां पर आपके अकाउंट में से एक अमाउंट हर महीने डिडक्ट होके इन्वेस्ट होते जाता है और लॉन्ग रन पे आपको ये एक वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एसडब्ल्यूपी की, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की। यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट में से हर महीने कुछ न कुछ अमाउंट विड्रॉ होके आपके अकाउंट में आते जाएंगे, जस्ट लाइक योर सैलरी। सो दोस्तों, आगे की इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखिए क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल जर्नी में हेल्प कर सकता है। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपके लिए तो फ्री, इसलिए हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। सो दोस्तों, आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं एसडब्ल्यूपी क्या है और ये कैसा वर्क करता है। एसडब्ल्यूपी की मैं आपको दो ट्रिक्स बताने वाला हूँ। पहले ट्रिक जिससे आपको लाइफ लॉन्ग एक रेगुलर इनकम मिलते रहेंगी, और सेकंड ट्रिक्स जिससे आज से 20 साल तक आपको एक रेगुलर इनकम मिलते रहेंगे और 20 साल के बाद एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा। इसके अलावा हम देखने वाले एसडब्ल्यूपी से जुड़े हुए एग्जिट लोड एंड टैक्सेस, एज वेल हम देखने वाले एसडब्ल्यूपी के लिए कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एसडब्ल्यूपी किसको करना चाहिए और कितना करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं एसडब्ल्यूपी क्या है। एसडब्ल्यूपी में सबसे पहले आप एक बड़ा अमाउंट एज ए लम सम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद हर महीने वो इन्वेस्टमेंट में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट विड्रॉ करते जाते हैं, जिसके कारण से आपकी एक रेगुलर इनकम भी शुरू हो जाती है, प्लस आपका जो अमाउंट इन्वेस्टेड है उसकी वैल्यू भी डे बाय डे ग्रो होते जाती है। तो यहाँ पे आपका एक सैलरी प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों हो जाता है। चलिए दोस्तों, एसडब्ल्यूपी को बेटर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। यहाँ पर मैं ग्रो का कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ फॉर एसडब्ल्यूपी कैलकुलेशन। मैं यहाँ पर कोई ग्रो का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रो के कैलकुलेटर के साथ कंफर्टेबल हूँ, सो आई एम यूजिंग इट। आप अपने मनपसंद कोई और भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इनिशियल अमाउंट कंसिडर किया 20 लाख रुपए। मींस आप 20 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इनिशियली इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा पहला एग्जांपल होने वाला है कि आप म्यूचुअल फंड से रेगुलर इनकम लाइफ लॉन्ग कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लाइफ लॉन्ग पीरियड 30 साल का कंसिडर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिटायर हो रहे हैं एट द एज ऑफ 60, तो आप अगले 30 साल तक, जब तक आप 90 साल के नहीं हो जाते, तब तक आप एक रेगुलर इनकम चाहते, तो ऐसे केस में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए और 30 साल का ड्यूरेशन आप कंसिडर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की, तो हम बहुत ही ऑन एन एवरेज वाला रिटर्न ले रहे हैं जो होता है 12% म्यूचुअल फंड में। और हमारा वीडियो है एसडब्ल्यूपी के बारे में, मींस आप पर मंथ कितना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में से। तो यहाँ पे अगर मैं पर मंथ 5,000 विड्रॉ करूं तो बॉटम में आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल विड्रॉल अमाउंट कितना और फाइनल अमाउंट कितना है। सो यानी केस में अगर आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और पर मंथ 5,000 रुपीज विड्रॉ कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट में से, तो अगले 30 साल तक आप 18 लाख रुपए विड्रॉ कर चुके रहेंगे और 30 साल के बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ 46 लाख रुपीज मिलेंगे। लेकिन अगर मैं ड्यूरेशन कंसिडर कर रहा हूं मैं लाइफ लॉन्ग इनकम का, और मुझे इतना बड़ा अमाउंट मैच्योरिटी में नहीं चाहिए, तो मैं अपना विड्रॉल अमाउंट पर मंथ का विड्रॉल अमाउंट बढ़ा सकता हूं। मैंने यहाँ पे 5,000 कंसिडर किया था, लेट्स मेक इट 15,000। देखिए 15,000 कंसिडर करने के बावजूद भी मैं मेरा प्रिंसिपल, जो मेरा 20 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें से मैं 54 लाख रुपीज विड्रॉ कर चुका हूं और 30 साल के बाद मैच्योरिटी पे मुझे अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 41 लाख रुपीज मिलने वाले हैं। मेरा पैसा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो चलिए तो अपने विड्रॉल अमाउंट को और बढ़ा के देखते हैं। 18,000 रुपए पर मंथ विड्रॉ करने पे भी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, मेरा फाइनल अमाउंट अभी भी पॉजिटिव में है और मैं एक अच्छा खासा अमाउंट विड्रॉ कर चुका हूं। थोड़ा इसे और बढ़ाते हैं। अगर मैं 19,000 पे गया तभी भी मेरा फाइनल वैल्यू पॉजिटिव में है, मींस मेरा पैसा खत्म नहीं होने वाला। अगर मैं 12% से मुझे रिटर्न मिलता है तो 30 साल तक भी मेरा 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट खत्म नहीं होने वाला। मैं इसे थोड़ा और बढ़ाता हूं, लेकिन जैसे ही मैं 20,000 पे गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा पैसा खत्म हो गया। मेरा जो फाइनल वैल्यू निगेटिव में चले। थोड़ा वापस जाते हैं 19,500 पे। अगर मैं 19,500 विड्रॉ करता हूं अपने 20 लाख रुपए के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से पर मंथ इन्वेस्ट करते बराबर, तो अगले 30 साल तक मुझे पॉजिटिव में ही अमाउंट, मेरा फाइनल अमाउंट पॉजिटिव में रहेगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी हमें पड़ेगी कि हम लोग यहाँ पे 12% का ऑन एन एवरेज रिटर्न कंसिडर कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में जैसे हमें पता है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मार्केट कभी ऊपर नीचे होता है, तो ये मार्केट पे डिपेंडेंट है, बट ऑन एन एवरेज 12% रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिल जाते। तो अगर मैं सिंपली कहूँ तो अगर आप 20 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं, यानी कि इसमें आप इन्वेस्ट करने के नेक्स्ट मंथ से ही 19,500 रुपए पर मंथ विड्रॉ कर सकते हैं और ये पैसा आपका 30 साल तक चलते रहेगा। यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो हमें लाइफ लॉन्ग चल रहा है और हम उससे एक रेगुलर इनकम जनरेट कर रहे हैं और एक फाइनल अमाउंट भी हमें मिल रहा है। लेकिन अब कंसीडर करते हैं सेकंड केस। आप एक इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और 20 साल तक आपको एक रेगुलर इनकम भी मिलेगी और 20
20 साल के बाद हमको एक बड़ा अमाउंट एज अ फाइनल अमाउंट मिलेगा। तो हम ये वाले केस में हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा ड्यूरेशन कितना होने वाला है, टाइम पीरियड हम कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ टाइम पीरियड 20 साल कर देते हैं। अगेन एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग 12% कंसिडर करते हैं ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड में से। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि अगर मैं सिर्फ 500 रुपए विड्रॉ करूं तो 20 साल के बाद मुझे 1 करोड़ 88 लाख रुपीस मुझे मिलेगा। लेकिन मैं विड्रॉल अमाउंट पर मंथ का थोड़ा बढ़ा देता हूं। अगर मैं 3000 तक जा रहा हूं तो याले केस में मुझे 20 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में से मैं अगले 20 साल तक 7,20,000 रुपए विड्रॉ कर चुका रहूंगा और मेरा फाइनल अमाउंट मिलेगा 1 करोड़ 65 लाख। पर मंथ का विड्रॉल अमाउंट में अगर 5000 करता हूं तो याले केस में मुझे मैं 12 लाख के आसपास विड्रॉ कर चुका रहूंगा और मैच्योरिटी पे मुझे 1 करोड़ 47 लाख रुपीस मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो ये कैलकुलेटर का यूज करके आप अपना विड्रॉल अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं, कितना विड्रॉल अमाउंट आपको पर मंथ पे चाहिए और कितना विड्रॉल अमाउंट आपको फाइनल मैच्योरिटी पे चाहिए। अब देखते हैं एचडब्ल्यूपी से जुड़े हुए एग्जिट लोड एंड टैक्सेस। टेक्निकली आप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने के नेक्स्ट मंथ से ही विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एज अ सजेशन मैं कहना चाहूंगा कि आप पहले पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए और 1 साल के बाद वो पैसे पे एचडब्ल्यूपी लगाइए। रीजन बीइंग, अगर आप 1 साल के बाद लगाते हो तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा और 1 साल के बाद आपको जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट होगा, जो होता है सिर्फ 10%। सो अगर आप एक अपना लमसम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल के बाद से वहां से एचडब्ल्यूपी स्टार्ट करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। एचडब्ल्यूपी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कौन से टाइप की म्यूचुअल फंड में एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको रिस्क एंड रिटर्न कंसीडर करना चाहिए। मैं आपको 3 कैटेगरी सजेस्ट करता हूं जिसमें आप इनिशियली लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड देन वहां से एचडब्ल्यूपी स्टार्ट कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है बैलेंस एडवांटेज म्यूचुअल फंड्स। ये एक, जैसे नाम सजेस्ट करता है, बैलेंस एडवांटेज। ये एक फंड होता है जहां पर इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट किया जाता है। ये फंड बहुत ज्यादा रिटर्न्स तो नहीं देते बट एट द सेम टाइम काफी स्टेबल होते हैं। अगर मार्केट गिर भी जाता है ऑन एन एवरेज पिछले कई सालों से 12% के आसपास में रिटर्न्स दे देते हैं। सेकंड कैटेगरी है इंडेक्स फंड, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये इंडेक्स फंड शेयर मार्केट के इंडेक्स की एग्जैक्ट कॉपी होता है। यहां पर फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी पड़ती, इसलिए इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। ऑन एन एवरेज इंडेक्स फंड ने पिछले 20-30 सालों में 13% का एवरेज रिटर्न दिया है। तो आप एज ए लमसम इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड कैटेगरी है मल्टी एसेट कैटेगरी। ये कैटेगरी में म्यूचुअल फंड इक्विटी, डेट या अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ऑन एन एवरेज ये कैटेगरी भी 15% के आसपास सालाना रिटर्न्स दे देती है। तो आप ये 3 कैटेगरी में से अपनी रिस्क एंड रिटर्न को देखते हुए इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड सबसे आखिरी एंड इंपॉर्टेंट सवाल, एचडब्ल्यूपी किसको करनी चाहिए एंड कितनी करनी चाहिए? तो सबसे पहले समझते हैं एचडब्ल्यूपी किसको करनी चाहिए। अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, और आप चाहते हैं कि ये अमाउंट में से आपको एक रेगुलर इनकम आते रहे और ये अमाउंट की वैल्यू डे बाय डे बढ़ती जानी चाहिए, तो ऐसे केस में आपको एचडब्ल्यूपी करना चाहिए। और अब समझते हैं कि एचडब्ल्यूपी में से सालाना कितना विड्रॉ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई एक सेफ एंड सिक्योर फंड में, अगर आप कोई बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर आपको सालाना 12% के आसपास रिटर्न मिल रहा है, तो ऐसे केस में आपको 4% ही एनुअली विड्रॉ करना चाहिए। मींस आपको रिटर्न मिला 12% एनुअली, जिसमें से 4% आपने विड्रॉ किया और 8% से आपका फंड ग्रो हो रहा है। ये केस में आपको लॉन्ग टर्म पे वेल्थ भी क्रिएट हो जाएगी, प्लस आपकी एक रेगुलर इनकम भी शुरू हो जाएगी। सो आप अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं, एचडब्ल्यूपी कर रहे हैं, तो उसका एनुअल अमाउंट जरूर निकालिए। और अगर आप यहां तक पहुंच गए तो मींस आपने इन्फॉर्मेशन पूरी देखी है, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग टू यू। हे हेलो एवरीवन, अगर आप म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे साथ ये नंबर पे कांटेक्ट करके एक फ्री कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकते हैं। ये सेशन में हम आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई हर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम आपको कोई पॉलिसी या प्लान सेल नहीं करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए एंड अपना पहला फ्री कंसल्टेशन सेशन बुक कीजिए।